हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है कैसे बनाए जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया उसका स्टेबिलिटी क्या है होता है, यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए, इसको 5 प्रोसीजर में बांटा गया है। हम लोग जो है पहले प्रोसीजर को देखेंगे और वो नहीं हुआ तो दूसरा को देखेंगे, दूसरा नहीं हुआ तीसरा को देखेंगे, वैसे ही करते करते 5वें तक जाएंगे। ठीक। पहला प्रोसीजर है कि हम लोग को चेक करना है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें सारा जो कार्बन है, फ्लोरीन है, जो भी है एटम, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। और याद रखिएगा, अगर कार्बन के ऊपर प्लस दिख गया तो समझ लीजिएगा वो स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और वो गारंटी जो है उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड फ्लोरीन प्लस कार्बोकटायन CH2 सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। आँख बंद करके देख लीजिए, यहाँ पे जो है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब गारंटी है कि ये लेस स्टेबल है, यानी पहला वाला स्टेबल होगा, दूसरा वाला कम स्टेबल होगा। दूसरा प्रोसीजर है कि जो अगर कोवेलेंट बॉन्ड अगर ज़्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमको ये दिख रहा है कि नाइट्रोजन प्लस डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। देखिए यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि दोनों में कंपाउंड सेम है, एटम सेम है, सब सेम है, चार्ज भी सेम है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कम कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है। और हमने देखा अभी जस्ट यहाँ पे कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जैसे बढ़ता है वैसे ही स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ता है। तो कंफर्म हो गया कि हम लोग का जो सेकंड वाला है वो ज़्यादा स्टेबल है। तीसरा है, जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ता है, और वैसे वैसे जो है नेगेटिव चार्ज अगर लगा दे ऊपर तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बढ़ते गए, और माइनस लगा दिए ऊपर में तो वो भी जो है बढ़ते जाएगा, यानी स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा। अगर कार्बन के ऊपर माइनस है, N के ऊपर माइनस है, O के ऊपर माइनस है, F के ऊपर माइनस है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा F माइनस। उसी पे देखते हैं आज क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दो, यहाँ पे O पे माइनस है, यहाँ पे C पे माइनस है। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा कि अगर C पे माइनस होगा तो वो कम स्टेबल होगा O माइनस के कंपैरिजन में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जो है ज़्यादा स्टेबल होगा 2 से। चौथा और पांचवा में बोलता है कि अगर सेम चार्ज अगर पास में होंगे तब वो